वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और मैं फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स पे पटना से। जी हाँ, बिहार जो कि मोक्ष की धरती है, बिहार जो कि ज्ञान की धरती है। आप देख रहे हैं पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये पूरा एक्सपेंशन का पूरा कारोबार चल रहा है। थोड़ा सा पटना एयरपोर्ट भी बड़ा हो जाएगा, एरोड्रम बड़ा हो जाएगा, अच्छी बात है, वरना पायलट्स को बहुत दिक्कत होती है। तो आज का सफ़र हम शुरू करते हैं गो एयर की फ़्लाइट से। और मैं अपना गोप्रो जो है भूल गई हूँ, तो दिव्यांग लेने गया है। तो 2 घंटे पहले आना होता है, बोर्डिंग पास पहले ले लेना होता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी गलती है जो फ़्लाइट वाले करते हैं, वो है कि आपको सीट्स लेनी है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। यार, तो टिकट के तो पैसे दे दिए, तभी आप सीट अलॉट कर दीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट। वैसे जो है, पहले आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लेना है, और आरोग्य सेतु आपके मोबाइल में होना चाहिए ऐप। और जिन लोगों का मतलब मोबाइल वैसा नहीं है जिसमें कि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उन लोगों ने जो है यहाँ पे फॉर्म होता है वो भरना होता है। सबसे बड़ा टंटा शूज़ निकालना और पहनना। 2 घंटे पहले आइए, आपकी बैग पूरी तरीके से सैनिटाइज होगी। यहाँ पे मुझे अंदर सिक्योरिटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, खाली था। इसमें जाना है गाइस। तो अगेन इसमें भी हमें किट मिला है। एक है आपका हेड शील्ड, और दूसरा आपको जो है मास्क है, और तीसरा सैनिटाइज़र भी है। अंदाज आ गए। कोशिश करूँगी जितना हो सके उतना ग्लव्स पहन करके रखूँ। फ्लाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम शूट नहीं कर सकते हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों को नहीं बताऊँगी। लेकिन हाँ, मैं ये कह दूँ कि कैबिन क्रू जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने जो है सेफ्टी पहना हुआ है, पूरा क्लोथिंग। उसके अलावा पूरा पीपी उन्होंने किट पहना हुआ है। इसमें थोड़ा सफोकेशन होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़ी देर आप ऐसे कर सकते हैं। और बाकी ये मेरी फ़्लाइट पूरी तरीके से खाली है, आप देख सकते हैं। पूरी सीट सैनिटाइज की हुई है, और क्रू भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। डिस्टेंस मेंटेन करने का पूरा ध्यान रखा गया है, और कम्प्लीटली सैनिटाइज्ड फ़्लाइट लग रही है। इससे नहीं कर सकती। और इसमें आप देख रहे हो यू आर सेफ लिखा हुआ है। सो आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड कर ही लेना है अगर आप फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं या ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं। गो एयर में ये सुविधा है कि अगर आप पानी लेके नहीं आए हैं और पानी पीना चाहते हैं, तो आप कैबिन क्रू को बोल सकते हैं, वो आपकी सीट तक नहीं ले आएंगे, लेकिन आपको वहाँ जा कर के पानी पीना होगा। A very good morning to you, ladies and gentlemen. A warm welcome on board Go Air Flight GA352 to Mumbai. Our flight to Mumbai will take 2 hours 30 minutes. तो दोस्तों, आज की फ़्लाइट हमारी जो है 2 घंटे और 20 मिनट की है, और हम यहाँ से बहुत ही जल्दी निकल रहे हैं। वैसे 11:30 की मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन क्योंकि ये कोविड स्पेशल का टाइम है, और इसलिए जो है फ़्लाइट्स के टाइम कभी कभी प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। तो बस अभी 11:15 बजे हैं, हम निकल चुके हैं। सो पटना से हमारी सवारी निकल गई है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम जा रहे हैं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। कृपया ध्यान दीजिए, अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। कृपया अपनी खिड़की के पर्दे को खुले रखें। उड़ान लेते समय कैबिन की बत्तियां मध्यम की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो ऊपर लगी बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपकी उड़ान सुखद हो। दोस्तों, मुझे ये जो हेड शील्ड है वो बार बार ऊपर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम फ़्लाइट में मैंने ये हेड शील्ड रखा हुआ था, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी।
प्रोजेक्ट के लिए मैं पटना आई थी, मुझे रिपोर्ट सबमिट करना था, वो मेरा पूरा हो चुका है और बस मेरे पार्टनर्स जो हैं वो सबमिट कर देंगे। बाकी विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट प्रोजेक्ट। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो हमने बिहार में किया है, उसके बारे में भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, अभी नहीं। सिर्फ हिंट दे देती हूँ कि कुछ मैंने स्टोरीज़ डाली थी, हम जंगल में जाते थे और घने जंगलों में, नक्सल इलाकों में, और काफ़ी एडवेंचरस जर्नी होगी वो। तो खैर उसी सिलसिले में मैं मुंबई से पटना आई थी और मैंने इंडिगो फ़्लाइट बोर्ड की थी और उसका ब्लॉग बनाया था। इसके लिए मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी कि मैं फिर से फ़्लाइट का ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मतलब ऑलरेडी मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो दे चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये फ़्लाइट अलग थी, वो इंडिगो थी, ये गो एयर है, तो मैंने पोस्ट भी किया था स्टोरी में कि आप ही बताइए कि मैं वो ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो ऑलमोस्ट 95% लोगों ने कहा कि आप बनाइए ब्लॉग। तो गो एयर में जब अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से, जैसे उसमें था कि पानी की बोतल आपको बाहर ही रख दी गई होती है तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको अंदर पानी मिल सकता है, लेकिन खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। अभी लोग नहीं हैं फ़्लाइट में तो थोड़ी ईज़ में हूँ मैं, नहीं तो सेंटर सीट जो होती है उन्हें PPE किट दिया जाता है, तो पूरी तरीके से वो कवर्ड होते हैं। गो एयर में देते हैं कि नहीं वो मैं पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं किसी का देख नहीं रही हूँ कि सेंटर सीट में उन लोगों ने PPE किट दिए हैं, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पर भी देखा कि वहाँ पे भी किट नहीं थे, सिर्फ यही किट था। दोस्तों मैंने भी जस्ट क्रू से पूछा, क्योंकि पूरी फ़्लाइट तो खाली है और सेंटर सीट पे तो कोई बैठे नहीं है, बस मेरे पीछे एक फैमिली है। तो अगर आप एक फैमिली के हैं तो आप PPE किट पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अलग अलग हैं तो आपको जो है सेंटर सीट वाले को PPE किट पहनना होगा, मतलब पूरा ड्रेसिंग होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। प्रॉब्लम एक और भी है कि अगर सेंटर सीट खाली रहेगी तो फ़्लाइट जो है वो अफोर्ड कैसे कर पाएगी, कितने टैक्सेस होते हैं, कितना फंड लगता है एक जगह से दूसरी जगह पर आने में, तो प्रैक्टिकली ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सैनिटाइजेशन पूरी तरीके से किया हुआ है और पूरी तरीके से क्लीनलीनेस को मेंटेन किया हुआ है। इवन मैंने देखा कि जो कैबिन्स हैं जिसमें हमारे बैग्स रहते हैं, उन कैबिन्स में भी जो है पूरी तरीके से सफाई रखी हुई है, सैनिटाइज किया गया है। जोर से बोलो। अर्नव, ओह कौन से स्टैंडर्ड में और कहाँ रहते हो? ओके, इमरजेंसी है इसीलिए लोग ट्रैवल कर रहे हैं। बिना इमरजेंसी के कहीं पे आना जाना बेसिकली वर्जित तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हो सके उतना हम डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ हम ट्रैवल भी नहीं कर सकते, हम खुद ट्रैवल ब्लॉगर हैं, हम भी कहीं नहीं जा सकते हैं, हमारे लिए तो कितनी तकलीफ़ वाली बात होगी। लेकिन यस कुछ कर नहीं सकते, प्रिकॉशन के लिए सैनिटाइज़ करते रहिए, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा कि आप हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़ जितना हो सके कम करें, क्योंकि इससे आपकी स्किन भी ख़राब हो सकती है। इससे आप अगर गैस के पास जा रहे हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि कई लोगों ने बहुत हैवी अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र यूज़ किया है, तो अगर किचन में वर्क करते हैं, बार बार सैनिटाइज़ यूज़ करते हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें करना है। दूसरा, मास्क जो है अब जिसमें मास्क जो है हमें इसी तरीके के पहनने होंगे, क्योंकि जिसके अंदर नोज़ल्स होते हैं वो मास्क कोई काम के नहीं है। मैंने भी आज पहना हुआ था नोज़ल वाला, मेरे पास दूसरा मास्क नहीं था और उस पर एक्सट्रीम रोड्स भी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उसके अंदर एक थोड़ा सा कवरिंग बना दिया हुआ था खुद से। तो आपको ये देखना होगा कि अभी मास्क भी जो है विथ नोज़ल्स कोई काम के नहीं।
15 मिनट में हम पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट 1 बजा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आप लोगों का स्वागत है। बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों सफ़र तो खाली से प्लेन में बढ़िया रहा। थोड़ा सा सिक्योरिटी खुद को लगने लगी, ज़्यादा लोग नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ सोचें तो फ्लाइट्स खाली जाती है, वो उनके बिज़नेस के लिए ठीक नहीं है। तो मतलब अगर फ़्लाइट में आना है तो वैसे बोर्डिंग पास पहले लेना होता है। आप अपनी सीट बुक कर लीजिए। सीट बुक करने में दिक्कत ही हो जाती है कि हर एक सीट के पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, जो मेरे लिहाज से सही नहीं है। हम टिकट लेते हैं, उसी वक्त हमें सीट अलॉट कर दीजिए। और जो स्पेशल सीट्स हैं उन सीट्स को जो है आप अपने लिहाज से बुक करवाइए। कुछ सीटों के लिए रखिए, आगे की सीटों के लिए रखिए। यहाँ पे कोविड स्पेशल के टाइम पे मिडिल सीट का फ्री था, बाकी दोनों तरफ के किसी के 200, 250, फिर आगे के 300। अगर आप इमरजेंसी एग्जिट की सीट पर है तो उसके 700 वो। सो हियर खाली एयरपोर्ट है और कोई भी नहीं है, नोबडी इज़ देयर। मेरी बैगेज आएगी यहाँ पर, तब हम लेंगे। गिनती के मुझे लगता है 10 लोग थे पूरे फ्लाइट में है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी सेंटर सीट जो है वो अगर ना रखें, लेकिन यार क्या कर सकते हैं। वो मेरा बैग फट गया। अब सोचिए, मैं सोचा मैं कंप्लेन कर देती हूँ क्योंकि मेरा बैग फट गया है, एंड दिस इज़ नेग्लिजेंस। क्योंकि ये तो सही नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं थे और फिर भी बैग फट गया। अब बोल रही हूँ ऊपर जाइए, ऊपर एक काउंटर है, मैं वो एफर्ट ले सकती हूँ, लेकिन मैं वो क्यों करूँ। मैंने इसीलिए ये चीज़ इसी में मैं बता दे रही हूँ। वैसे नॉर्मली अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको, अगर एसेंशियल सर्विसेज में आप नहीं हैं और मीडिया में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, तो फिर आपको जो है होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा मुंबई में। लेकिन क्योंकि मैंने उनको अपने वीडियोस दिखाए कि मैं कोविड पर वर्क कर रही हूँ और मैं ब्लॉग करती हूँ स्पेशली इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि ओके फाइन। और मेरे वीडियोस देखे उन्होंने, उनको लगा कि मैं सोशल वर्क कर रही हूँ प्रॉपरली, तो मुझे होम क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश बिल्कुल करूँगी, जबकि मेरी फ़्लाइट में तो कोई भी नहीं था और मैंने डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश भी की है। भाई भी आ गया होगा अभी, अब मैं भाई को ढूंढूंगी। माय ब्रदर। ओके गाइस, तो अराइव तो हो चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे। अब अराइवल के बाद जो है उस तरफ कार्स नहीं आती हैं। अराइवल पे आप जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, P6E स्टैंड पर मैं हूँ और वहाँ पर जो है प्राइवेट कार्स जो भी होती हैं वो यहाँ से आ सकती हैं। और मैं भी थोड़ा सा एंजॉय करते हुए जाऊँगी। सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और इसी के साथ ही मैं ब्लॉग क्लोज करने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। वेयर कैन बी माई कार।